हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, व्रत को कैसे खोलना है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। 2025 में 31 अगस्त दिन मंगलवार के दिन राधा अष्टमी मनाई जाएगी। जैसे जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है उसी प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप उन्हें उस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। तो देखिए, हमने एक थाली ले ली है, उसमें फूल रख के हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास राधा रानी की विग्रह नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान करके उनको राधा रानी का रूप दे करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। या आपके पास फोटो या मूर्ति हो राधा रानी की तो आप उन्हें भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो आप पंचामृत स्नान अलग अलग भी करा सकते हैं या आप एक में मिला के करा सकते हैं। तो मैंने पंचामृत एक में ही मिला लिया है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और राधा अष्टमी के दिन हमारी लाडली राधा रानी प्रकट हुई थी, तो उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो राधा अष्टमी को हम राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान करा दिया है और उसके बाद हम उन्हें अच्छी तरीके से पूज करके और हम उन्हें आज राधा रानी का रूप देंगे। तो वृंदावन में भी बांके बिहारी लाल जी को भी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी बनाया जाता है, उनका स्वरूप दिया जाता है। तो हम भी आज अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप देंगे और उन्हें हम सुंदर सा वस्त्र आभूषण पहनाएंगे। राधा अष्टमी के व्रत करने का बहुत ही महत्व है। माना जाता है 1000 एकादशी के व्रत करने से पुण्य फल मिलता है, उतना ही राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें मिलता है। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है। जन्माष्टमी की पूजा हम 12 बजे रात को करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में दिन में 12 बजे करना है। आप सुबह 4 बजे भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने कान्हा जी को राधा रानी का रूप दे दिया है और हमारे आज कान्हा जी पूरी तरीके से राधा रानी लग रहे हैं और हमने एक आसन पे उन्हें विराजमान कर दिया है। राधा अष्टमी के दिन कलश स्थापना आप जरूर करें। तो देखिए, हमने कलश लिया है और कलश में हमने पहले से मूली बांध दी है और हमने स्वास्तिक भी बना लिया है। कलश में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो सबसे पहले कलश में हम गंगा जल डालेंगे और उसके बाद हम कलश में जल भरेंगे और जल हम कंठ तक उसमें भर लेंगे। जल डालने के बाद हम इसमें अब हम कलश में सुपारी, सिक्का, हमें एक का सिक्का डालना है। अगर आपको हल्दी की गांठ मिल जाए तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। तो हमने पिसी हुई हल्दी डाल दी है। हम फूल डालेंगे और हमने अक्षत भी लिया है और हम अक्षत भी डाल देंगे और हम इस पे आम के पत्ते रखेंगे और आम के पत्ते पर हमने तिलक कर लिया है। पहले हम देखिए चावल का आसन देंगे। आप चावल के आसन को अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप चावल की ढेर रख करके भी आप कलश को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अष्टदल कमल बना दिया है और अष्टदल कमल बनाने के बाद मैं इस पर दीप कलश की स्थापना की जाती है। तो मैंने आम के पत्ते पर चंदन और रोली से तिलक कर लिया है और तिलक करने के बाद मैं इस पर चावल से पूर्ण भरा पात्र रखूँगी और उस पर मैं घी का दीपक रखूँगी। आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो आप राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करें। अब मैं इस पर दीपक रखूँगी और मैंने घी का दीपक लिया है और मैं उसको कलश पे रख करके अब मैं उस पर विराजमान कर दूँगी जो मैंने अष्टदल कमल बनाया है। तो फ्रेंड्स, गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं।
अगर आप गणेश जी को विराजमान नहीं करना चाहते हैं तो कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, हमने सुपारी के रूप में गणेश जी को चावल का आसन दे करके विराजमान कर दिया है। अब हम भाव रूप से गणेश जी का स्नान कराएंगे। हमने अपने लड्डू गोपाल को, जिन्हें हमने राधा रानी बनाया है, उन्हें हमने स्नान करा दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप पूजा शुरू करें, क्योंकि दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है। तो हम सबसे पहले तिलक करेंगे रूली से। सबसे पहले हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे, फिर हम रूली से राधा रानी को भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम वस्त्र रूप में गणेश भगवान को कलावा अर्पित करेंगे। और हमने राधा रानी को तो वस्त्र पहना दिया है, तो हम उन्हें कलावा नहीं अर्पित करेंगे और हमें गणेश भगवान को कलावा अर्पित करना है। तो हमने कलावा अर्पित कर दिया और हम फूल अर्पित करेंगे। और हमने जो दीप कलश जलाया है, हम उस पर भी फूल अर्पित करेंगे। कलश पे भी हमें फूल अर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन सुबह से व्रत की शुरुआत करते हैं और दोपहर तक 12 बजे तक राधा रानी की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। दूसरा तरीका, व्रत की शुरुआत सप्तमी के दिन से की जाती है। अष्टमी की सुबह 4 बजे से मंगला आरती के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। और तीसरा तरीका है, अष्टमी की सुबह से व्रत की शुरुआत की जाती है और नवमी के दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। आप 5, 7 या 16 श्रृंगार के सामान भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान को भोग समर्पित करेंगे। देखिए, गणेश भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती नहीं डाली जाती है, इसलिए उनका भोग हमें अलग से रखना है। और हम राधा रानी को आज के दिन आप 56 भोग भी उन्हें लगा सकते हैं, या आप उन्हें आज के दिन अरवी की सब्जी, उन्हें अति प्रिय है दही अरवी की सब्जी, आप ज़रूर बनाएं। फल का भोग लगाएं, मीठे का भोग लगाएं। देखिए, जैसे हमारे बच्चों का जन्मदिन रहता है तो हम सारी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी के दिन भी राधा रानी की जन्म दिवस की, प्राकट्य दिवस की तैयारी करनी चाहिए। तो हमने देखिए अरवी की सब्जी, पूड़ी, फल, मेवे, लड्डू, मीठे का भोग लगा दिया है। आप व्रत कथा पढ़ते हैं तो आप 1 लोटा जल रख करके आप राधा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ें और थोड़े से फूल हम राधा रानी को अर्पित करेंगे और थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। राधा अष्टमी के दिन आप न्यौछावर जरूर करें। आपकी जो सामर्थ्य रहे आप वो दक्षिणा लेकर के राधा रानी का न्यौछावर करें 7 बार। देखिए, हमने न्यौछावर कर दिया है। अब हमने एक अलग से दीपक जलाया, क्योंकि हमें कलश का दीपक उठा करके आरती नहीं करनी है, हमें दूसरे दीपक को जला करके उससे आरती करनी है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद राधा रानी की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चौकी पे वार देंगे। जब पूजा संपन्न हो जाएगी तब हम हाथ जोड़कर किशोरी जी से सदैव अपनी कृपा बनाए रखने के लिए इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये व्रत फलाहार भी रख सकते हैं, ये निर्जल भी रख सकते हैं। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। ये व्रत वैसे तो 12 बजे तक ही रखा जाता है और शाम को आप चौकी को हटा सकते हैं। ये जो जल है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, भोग प्रसाद परिवार में बांट देंगे और ये जो कलश का जल है उसे हम पूरे घर में छिड़क करके किसी पेड़ पौधे में हम डाल देंगे। और ये जो दक्षिणा हमने समर्पित की है ये हम अपनी राधा रानी के लिए, उसके लिए कोई गिफ्ट ले लेंगे या आप इसे दान भी कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।